हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो पैटर्न में चालू किया था सीरीज में एक्सरसाइज आज 1.2 चालू कर रहे हैं, जिसमें आप लोग देख चुके हो कि पहले वीडियो में मैंने 1.1 को सोल्यूशन किया, तो आज मैं आप लोग के सामने 1.2 सोल्यूशन करने वाला हूं। ठीक है, जिसमें से कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जो संख्या 1 2 3 4 5 को लिया हूं उस सब का गुणनखंड विधि द्वारा जांच करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कि कौन कौन सा अभाज्य गुणनखंड आता है। तो ये मैंने 5 को लिया, जिसमें से 1 2 को बना देते हैं, ऐसा तो मैं एक बताऊंगा सब बन जाएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया 140, तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो 140 को सबसे पहले कितने मर्ते लगाएंगे, 2 मर्ते लगाएंगे, तो हो गया 70 दूनी होता है 140, फिर 2 मर्ते लगाएंगे तो हो गया कितना 35 दूनी 70, फिर 2 मर्ते लगाएंगे 3 मर्ते नहीं 5 मर्ते लगाएंगे, 7 5 35 होगा। क्यों नहीं 2 से लगेगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ गया, तो ये हो गया 7 5 35। अब लगाएंगे 7 मर्ते होगा कितना 1। अब इसको लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि में 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, अर्थात कहने का मतलब 2 कितना आया 1 2, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 के पावर 1 हो जाएगा, 7 के पावर 1 हो जाएगा। यही टूट गया कौन सा भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में टूटा, जो आप लोग देख सकते हैं 2 के पावर 2 5 के पावर 1 और 7 के पावर कितना हो गया 1। ये आसान है, 156 का गुणनखंड विधि तोड़ सकते हैं। हम तोड़ते थोड़ा सा लंबा वाला 38 35 को, तो 38 35 का गुणनखंड तोड़ो, 38 और 35 25, तो ये हम फिक्स जानते हैं 2 मरते नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आ गया 5, तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 से भागा देकर, तो ये 38 25 को भागा देंगे 3 से, तो बस 3 का विभाजक नियम भी याद है सर, क्या याद है कि जोड़ करके अगर संख्या 3 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या कटेगा। जैसे 8 3 11 11 2 12 13 13 5 18 3 से कट रहा है। ठीक है, तो 3 मरते लगाएंगे, तो 3 एकम 3 कट गया, 8 3 दूनी 6 2 सतिया 21 कट गया, 5 1 पंतिया 15 12 75 आया, भागा दिए कितना आ गया भाई 12 75 आया। फिर देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं, तो जी देखें 3 7 10 10 55 नहीं भी कट रहा है, फिर 3 मरते भागा देंगे, 3 से भागा देंगे 1275 में, तो 4 तिया 12। ठीक है, कटम कोटी 3 दूनी 6 1 5 तिया 15 कितना आ गया 425, तो ये आ गया 425। फिर देखेंगे 4 से लगता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं, 4 2 6 5 11 नहीं कटेगा। अब लगाना है 5 मरते, तो 5 से भागा देंगे 425 में, तो हो गया 8 5 40, कटम कुटी 5 5 25 आ गया कितना 85। 5 मरते लगाएंगे तो कितना आ गया 85, फिर लगाएंगे 5 ही मरते, तो 5 मरते में 17 5 85 कट गया, अब 17 मरते कितना आएगा 1। अब अभाज्य गुणनखंड विधि तोड़ देना है, अभाज्य गुणनखंड विधि होगा 3 गुने 2 बार 5 गुने 2 बार और 17 एक बार, एक तो गुना करेंगे वही संख्या है भाई। तो ठीक है, तो 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2 और 17 के पावर 1। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, जो जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाया। अब आते हैं क्या चीज 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या गया, निम्नलिखित पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्म में से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें। तो इसको क्या करना है भाई, जांच करना है। तो सबसे पहले 26 का गुणनखंड तोड़ेंगे, तो 13 दूनी 26 13 एकम 13। अब तोड़ेंगे 91 का, तो 13 सते 91, 13 मरते आ जाएगा कितना 1। अब निकालना एचसीएफ, पहले गुणनखंड करते हैं, तो 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13 और इसको करेंगे कितना 91, तो 91 करेंगे 2 गुने नहीं 7 गुने कितना 13, तो एचसीएफ पहले निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, इसका कॉमन जो दोनों में मिले समान उसी को कहते हैं एचसीएफ हो गया 13 और एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 17 13 गुने 7, तो हो गया कितना आ जाएगा गुना करके 182। अब जांच करने के लिए भी बोल रहा है कि जांच करे, तो जांच करने के लिए बोला है, तो जांच करने के लिए हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी, तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है कितना 91, जब दोनों को गुना करेंगे ना तो आ जाएगा देखिए कितना 2366, इधर भी गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 2366। अब बताओ क्वेश्चन लिख दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का
HCF और LCM ज्ञात करें। ये एनसीईआरटी किताब है, ठीक है, आप लोग का क्लास 10 का। और इसमें कहा गया भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF तथा LCM ज्ञात करें। HCF और LCM भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बना सकते हैं, जिसमें मैंने दो प्रश्न हल किए, उसकी उसी तरह पिछला 2 नंबर की तरह ही भी हल होगा। तो 2 नंबर पहले 12 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 मरतम 6, 2 मरतम 3, 3 मरतम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का तोड़ेंगे तो 3 बचे 15, 5 एकम 5। फिर तोड़ेंगे 21 नंबर को, 21 को तोड़ेंगे तो 7 21, 7 मरतम आ जाएगा कितना, 1। तीनों संख्या को लिखेंगे भाई, 12 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3, अब लिखेंगे 15, 15 को लिखेंगे 5 गुने 3 और 21 को लिखेंगे 7 गुने कितना, 3। तो देख सकते हैं इसमें HCF निकाला पहले, तो इसमें कॉमन कौन सा संख्या मिल रहा है, ठीक है, तो कॉमन संख्या ही HCF होती है जो सभी में होता है। तो देख सकते हैं 3 क्या है, सभी में है, 3 क्या है, सभी में है, 2 इसमें नहीं है, दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 5 इसमें है लेकिन ऊपर वाला में नहीं, 7 नीचे है, ऊपर वाला दोनों में किसी में नहीं, तो इससे का HCF हो जाएगा कितना, 3 होगा। अब निकालते हैं LCM क्या होता है, तो LCM जो कॉमन मिले उसको एक बार लिखे, जो नहीं मिले उसको दोनों लिख देना है। तो 2 है 2 बार लिख दो, 5 है 1 बार, 7 है और 3 है, ठीक है। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पचे 20 और 20 आया है। अब गुना करने का एक तरीका देखो, 7 या 21 और हो जाएगा 21 का 42, 400 कितना आ गया, 20। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि का HCF और LCM निकाले। अब निकालते हैं क्या नंबर का, 2 नंबर 3 नंबर आप लोग भी आसानी तरह से बना सकते हैं। अगर नहीं बने तो कमेंट में लिख दीजिए कि सर 2 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न का दूसरा नहीं बना है, तो मैं अगले वीडियो में इन दोनों का सोल्यूशन करके आप लोग के पास उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या कहा गया भाई, 4 नंबर में कहा गया है क्या चीज की HCF 306 और 657 का 9 है दिया है, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। तो एक फॉर्मूला आप लोग को लिखवाए होंगे या वीडियो अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में पहले दिखाए लिखवाए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, या फिर लिखवाए थे कि A गुने B, ऐसे भी लिखवाए हैं, पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या गुना करके जो होता है HCF गुने LCM, तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657 और HCF कितना निकल के आ गया है, 9। तो LCM निकालना है, ये फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं। इधर रो गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा 306 गुने 657 बटा 9 और बराबर हो जाएगा कितना, LCM। तो 9 से भागा देते हैं, एक ही अंक को दो, 306 को देते हैं, तो 306 को 9 से जाएगा तो 9 तिया 27, ये कट गया, ये 3, ये बच गया कितना, 36, 9 चौक 36, अर्थात कई मरते कट गया, 34 मरते कट गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे, LCM निकालने के लिए 34 गुने 657 बराबर LCM, ठीक है। तो अब यहाँ कह सकते हैं कितना है LCM गुना करके, तो LCM गुना करके जो आया वही आंसर, रुक जाना, ठीक है। तो हो जाएगा 657 गुने 34, 7 सचक 28 के 8 हाथ में 2 और 5 20 2 22 हाथ में 2 और 24 24 2 26, 7 21 हाथ में 2 और 5 15 2 17 हाथ में 1 7 18 1 19 8 ये 3 6 7 13 और 9 2 11 1 12 और हो गया कितना, ये 2 आ गया कितना, LCM का मान आ गया, LCM का मान 22 33 8 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कहा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए संख्या के पावर 6 के पावर n अंक पर 0 समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ क्या करना है, n वर लिख देना प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब केस नंबर 1 में चलना, केस नंबर 1 6 के पावर n है, तो यहाँ n के मान रखना पहले 1, तो 6 के पावर 1 तो हो गया 6 के पावर 1 हो गया 6, ठीक है। अगला रखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर 2 में n के मान रखते हैं 2, तो 6 के पावर n है तो 6 के पावर n हो जाएगा 6 के पावर 2, तो हो जाएगा 6 छौक
36। यहाँ केस नंबर रखते हैं, अगला क्या नंबर 3, केस नंबर 3 रखते हैं। 10 के मान रखेंगे कितना 3, तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, 6 के पावर 3 6 जोग 36 और 36 छक्का गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 6 जोग 36 को छुआत में 3 और 14 18 18 19 20 21 आ जाएगा कितना 216 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि इसका अंक 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अतः 6 के पावर n अंक पर शून्य समाप्त नहीं होता है। क्या लिखेंगे नहीं होता है। 6 नंबर क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13 गुने 13 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस सॉरी डेली के एक क्या और थोड़ा सा प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। तो ठीक है, तो इसको जांच करना है किस रूप में भाई, तो इसको लिख देना 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13, ये 13 दोनों में 13 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 7 बचेगा 11 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, तो गुना कर सकते हैं 13 11 7 77 77 1 78, कौन संख्या है भाज्य संख्या है। कौन संख्या भाई भाज्य संख्या। उसी प्रकार इसको भी जांच सकते हैं 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, तो 5 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1, तो ये गुना करो तो ये 5, अब गुना कर करके लिखो 7 42 अब गुने 4 12 12 दूनी 24, ठीक है। तो अब क्या गुना करना है 5 गुने 42 गुने 24 करना है, तो 42 गुने 24 करो तो हो जाएगा 24 का 24 14 48 24 का 48 14 जो 96, तो हो जाएगा 8 6 10 को 0 10 1080, ये हो जाएगा 10 8 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि 5 गुने 10 109, ये भी हो जाएगा कौन संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आते हैं कई नंबर, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा एक लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, क्या गया 7 नंबर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर कोई मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए सोनिया 8 मिनट लगाते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगाते हैं। तो मान लीजिए कि दोनों एक ही मैदान से चलना प्रारंभ करता है, तो एक ही दिशा में समय पुनः कितने स्थिति में मिलेगा। जब दौड़ने की बारी हो, एक ही स्थान में मिलने की बारी हो, तो एलसीएम निकाल देना। ठीक है, किसका ये 7 नंबर बना रहे हैं। तो कह रहा है कि इसकी सोनिया कई मिनट में लगाता है, तो सोनिया कई मिनट में लगाता है 18 मिनट में, और रवि कई मिनट में लगाता है 12 मिनट में लगाता है। तो ये दोनों को क्या निकाल रहा है एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले 18 12 का गुणनखंड कर लो। ठीक है, 18 12 का क्या निकालना है गुणनखंड, 2 मरते में 18 लगाएंगे तो 9 आएगा, 3 मरते में 3 और 3 मरते में 1, अब 12 लगाओ, 2 मरते में 6 2 मरते में 3 और 3 मरते में कितना 1। अब एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले उससे पहले क्या करना है 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3 और 12 करना है, तो 2 गुने 3, तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के हो जाएगा भाई, एलसीएम के हो जाएगा क्या होगा, जिसका इसका जोड़ा मिल रहा है, ये 2 को 2 के लिए, ये 2 को 2 के लिए, 3 को 3 के लिए, ये दोनों के लिए 2 और 3 लिख दो, ये दोनों लिख दो, देखो 3 है एगो 2, तो गुना कर दो, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 6 36, अर्थात 36 मिनट में उन दोनों व्यक्ति आपस में जाकर क्या कर जाएगा मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 आशा करते समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में एक 1.3 आएगा जो एक सरल मेथड से आएगा। तो आशा करते मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें।